अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं, 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है। तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है, हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हमारे जो जाके ओलंपिक्स में जो हमारे स्पोर्ट्समैन जाते हैं, ना उनके पाँव में जूती होती है, ना उनके तन पे टी शर्ट होती है, वो मांगे के कपड़े पहन के। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स जा रहे हैं, लड़कों लड़कियों को मिला के सिर्फ 7। इंडिया की बात करें तो 117 वहां से एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका दस्ता जो है काफी मजबूत है, काफी शानदार है, बड़ा है। कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल लेने मिल पाए। 30 करोड़ आबादी का मुल्क, 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ 7 एथलीट जाना ओलंपिक्स में। 25 करोड़ लोगों में से 7 बंदे जा रहे हैं, है कि नहीं शर्म वाली बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट प्लेइंग 11 में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहां आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने जो मेडल जीता था वो 1992 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान हॉकी टीम ने जीता था। अब हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा कि जरा 6 खिलाड़ियों के नाम बता दें तो ये सवाल आप मुझसे भी नहीं कीजिएगा, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पता नहीं, हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते हैं। 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था कि अरशद नदीम के पास, भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है, हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। और खासकर ओलंपिक में जितने भी बड़े ममालिक हैं, आप सबको तोल के देख लें, उनके ओलंपिक के अंदर एक खास पोजीशन होगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, और चाहे अब भारत उस तरफ दौड़ रहा है। पाकिस्तान, साउथ एशिया का हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में भी बहुत बुरी हालत में, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको लास्ट मेडल जीता 1992 में। पाकिस्तान ने आखिरी बार्सिलोना के अंदर हॉकी में मेडल जीता था। और अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अभी तक इंडिविजुअल में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। 3 सिर्फ खेलों में पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 18 लोग बनते हैं, 7 एथलीट्स हैं और बाकी 11 ऑफिशियल्स हैं, टोटल 18। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं, 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। पाकिस्तान के एक नदीम अरशद हैं जिसका एक चांस है कि शायद कोई मेडल ले लेगा, और एक शूटर फीमेल है जिनसे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद वो कुछ बेहतर कर पाए, बट गोल्ड मेडल तो भूल ही जाएं, शायद कोई मेडल का चांस बने, बट वो सिर्फ अरशद नदीम है जिनकी मेडल का पाकिस्तान का कोई चांस उम्मीद लगाए बैठा है। पाकिस्तान खेल और उधर मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि 117 बनते हैं, यानी 110 खिलाड़ी उनके ज्यादा हैं, और ये है 14 डिसिप्लिन के अंदर भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये तकरीबन पिछले 12-15 वर्षों में हुआ कि भारत को भी याद आया कि ओलंपिक में भी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। कॉमनवेल्थ को वो होस्ट कर चुके हैं 2010 के अंदर, मगर सच ये है कि हम खेलों के मामले में बहुत 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 दूर हैं। ये बहुत भी मैंने आपको कम बताया, इससे भी ज्यादा दूर है हम लोग। हॉकी हमारा कौमी खेल कहा जाता है, और वो हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं। कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल लेने मिल पाए।
30 करोड़ आबादी का मुल्क। जैसे वहां से काउंटडाउन आना है ना कि फलाने मेडल ले लिया, फलाने में लिया, या इंडिया ने अगर ले लिया, जो कि उनके चांसेस हैं, उनके रेसलिंग के अंदर उनके चांसेस हैं, नीरज चोपड़ा हैं, वो 100% उनके मेडल होते हैं, शूटर उनके बहुत अच्छे हैं। 92 में हमने आखिरी मरतबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है, तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। जो ओलंपिक्स में हमने मेडल नहीं जीता, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है बतौर नेशन हमारी? और यकीनी तौर पर अरशद नदीम एक होस्ट, एक हमारे होप हैं, हमारे शूटर्स, उनसे मिरेकल की उम्मीद की जा सकती है, बट दैट्स इट। जी जी, स्पोर्ट्स में जो अपील है पूरी कौमों को उठा देती है। मतलब ऐसा ज़बरदस्त वो चीज़ है जो उसको इतना निगलेक्ट करना। किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले लें, क्रिकेट हमारा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स था, वो भी अब ज़ुबू हाली की तरफ गामजन है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ 7 एथलीट जाना ओलंपिक्स में, ये तो पाकिस्तान एक ज़माना डेफिनेटली 125 का भी कंटिजेंट गया पाकिस्तान का, तो इतना ज़्यादा तो ये यकीनन मायूसी है डेफिनेटली। बिल्कुल, इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं, और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पंजाब स्टेडियम में खड़े होते हैं गर्मी में, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। फिर हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेडल लेके आए। भाई उनको आप देते क्या हो? आप ना उनका ख्याल रखते हो, ना आप उनकी डाइट का ख्याल रखते हो, ना आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हो, ना आप उनको अकोमोडेशन देते हो, ना अच्छे तरीके से उनको उनको फायदा पहुंचाते हो फाइनेंशियली तौर पर। तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? सही बात है। मतलब अगर आपका झंडा थामे वो वहां पर जाते हैं तो आप उनको कम से कम इतना तो सहूलियत दो कि आपके लिए वो कुछ तो करें। हाँ। पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स जा रहे हैं, लड़कों लड़कियों को मिला के सिर्फ 7। इंडिया की बात करें तो 117 वहां से एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका दस्ता जो है काफी मजबूत है, काफी शानदार है, बड़ा है। इंडिया तो काफी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा, उसमें शूटिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी आपको कोई मेडल शेडल मिले, और वो तो लास्ट टाइम भी नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है। आप रेसलिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी, यानी कि 117 गए हैं। हॉकी में पिछली दफा भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब हमारे तो टोटल 7 गए हैं, उसमें से भी अरशद नदीम से कुछ ना कुछ आप होप रखेंगे शायद कि वो कुछ ना कुछ कर ले। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला इसमें, पहले तो हॉकी में चलो कुछ ना कुछ हो जाता, अब हॉकी भी पाकिस्तान की नहीं जाती, क्वालिफाई नहीं करते, तो इन्होंने क्या जाना है? ये आलम है, ये हालत है कि कोई इन्होंने नेड़े नहीं लगन देता, क्योंकि भाई ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जब क्वालिफाई नहीं कर सकते तो फिर इन्होंने क्या करना जाके? कैसी शर्मिंदगी वाली बात है कि वर्ल्ड चैंपियन है पाकिस्तान मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन हॉकी, और आखिरी दफा 94 में जीते थे। कितने साल हो गए हैं अभी? 25 करोड़ लोगों में से 7 बंदे जा रहे हैं, है कि नहीं शर्म वाली बात? और हम खाली नाम के ही हैं। ओके, उधर पीछे से पीछे, और पीछे 1 कदम आगे तो 4 कदम पीछे वाली जो है हिसाब किताब है। तो आप जब ये दुनिया के साथ साथ या खेल में जो जिद्दत आती है उसके साथ साथ जब आप नहीं चलेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। हम हमेशा आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें और सुरक्षित रहें।